तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या देखने जा रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं? देन व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं? द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ नियम के अनुसार द रेट क्या? रेट चेंज ऑफ ए मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ ए मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ ए मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अप्लाइड क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स वन ए बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स वन ए बॉडी इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं? तो क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार क्या करता है? क्या करता है? चेंज करता है किसका? एक मोमेंटम का। एक मोमेंटम क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल का मोमेंटम का रेट चेंज करता है। क्या करता है? रेट चेंज करता है। किसके रेट चेंज होता है? क्या चीज? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स वन ए बॉडी इज कॉल्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, क्या एक बॉडी का एक बॉडी का जो क्या होता है इंटरनल फोर्स होता है, क्या एक्सटर्नल बाहरी फोर्स होता है, वो क्या करता है ना डायरेक्टली क्या होता है? वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पार्टिकल ऑफ ये मोमेंटम का। क्या रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? पार्टिकल ऑफ ये मोमेंटम ऑफ ये रेट चेंज ऑफ ये मोमेंटम का। क्या? रेट चेंज ऑफ ये मोमेंटम का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल फोर्स का क्या होता है? एक बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज? रेट चेंज ऑफ ये मोमेंटम का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसे बोलते हैं? तो चलिए इसको हम लोग हिंदी में लिख के समझते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी कण के समवेग में परिवर्तन के दर संवेग के परिवर्तन के दर क्या बोल रहा है? परिवर्तन के दर किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाहरी बल के समानुपाती
बाहरी बल के समानुपाती होती या तो होता है उसे न्यूटन द्वितीय या तो न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे क्या बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार, क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार किसी कण के संवेग, किसी कण के मोमेंटम, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये मोमेंटम, एक मोमेंटम के क्या बोल रहा है, मोमेंटम में परिवर्तन के दर में क्या चीज का परिवर्तन, किसका, संवेग में परिवर्तन के दर किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाहरी बल, जब किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाहरी बल के समानुपाती होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, F क्या हो गया, F फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या बोल रहा है कि फोर्स क्या होता है कि, क्या बोल रहा है कि किसी बॉडी पर लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स, क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, अप्लाइड मतलब क्या हो गया, लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या बोल रहा है कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसका, एक बॉडी का, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड क्या हो जाएगा, फोर्स इसको डिराइव करेंगे क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फाइनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, फाइनल है इनिशियल। उसके बाद क्या होगा इसमें, उसके बाद हो जाएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस क्या, एम भी माइनस एम यू, इनिशियल को क्या से यू से दर्शाते हैं, अपन क्या हो जाएगा, टी। तो क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या चाहिए, तो क्या है हम लोग का, पहले क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट के। और अब हम लोग क्या लिए, मास को ले लिए, क्या ले लिए, मास को ले लिए हम लोग, कॉमन ले लिए। तो क्या बचेगा हम लोग का, v माइनस यू अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टाइम। तो क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू a प्लस
u प्लस ए टी। यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, इस फॉर्मूला को क्या करना है, डिराइव करना है। हम लोग को क्या लाना है, एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे, ये हम लोग को बाहर निकाल देंगे, तो क्या होगा कि u यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन ये है v इधर है, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये तो क्या हो जाएगा, u माइनस भी, और ये क्या हो जाएगा, u माइनस भी। और उसके बाद क्या है, t यहाँ पर क्या है, गुणा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागा में। तो क्या हो जाएगा कि v बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, v बराबर, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हम लोग का हो गया u माइनस भी अपॉन टाइम। तो हम लोग का क्या है यहाँ पे, u माइनस टाइम, क्या हो गया, v माइनस टाइम, या तो u माइनस टाइम हो गया है। तो क्या होगा हम लोग का, u माइनस भी, क्या होगा, u माइनस भी, फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल इनिशियल। तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, अबर क्या होगा, वेयर। तो अब हम लोग अबर क्या होगा हम लोग का, k इक्वल टू m, उसके बाद क्या आएगा हम लोग का a, क्या आएगा m a, क्या हो जाएगा a। अबर क्या हम लोग का k, जहाँ पर क्या होता है k इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर क्या होता है, कांस्टेंट के बराबर कांस्टेंट 1 होता है, क्या होता है, कांस्टेंट 1। तो क्या हो जाएगा हम लोग का f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m a, क्या m a। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया प्रूफ, क्या चीज, कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो चलिए अब मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या होता है कि डायरेक्शन, क्या, द डायरेक्शन ऑफ acceleration and direction of force will be same, क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। और क्या होगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन is used for express m इक्वल टू क्या, f इक्वल टू m a, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया हम लोग का, प्रूव हो गया कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस द फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया हम लोग का, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।